चलिए तो आज की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोग किए थे, क्वेश्चन ही किए थे मेजरली। लास्ट क्लास तो हमारा क्वेश्चन बेस्ड ही रहा। डाउट्स आपके जो भी थे वो क्लियर किए गए और जो भी सवाल था ट्रिगो का सवाल ही ज़्यादातर किया था। बाइनोमियल कल तो पढ़ा नहीं था, तो ट्रिगो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। ऑलमोस्ट का मतलब ख़त्म हो गया वो। तो आज हम लोग फिर से बाइनोमियल पे आते हैं। बाइनोमियल में कुछ बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। क्या क्या किया था ज़रा मुझे याद दिलाना। एक ये बताया था एनसीआर के बारे में, है ना। इसमें क्या बोला था कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन एन में से, ठीक है। इसको मैं और क्या बोलता था, एन सी एन माइनस आर, ये भी बोलता था ना। और इसका मतलब भी बताया था कि मैं कि अब क्या कर रहा हूं, मैं आर ऑब्जेक्ट्स को छोड़ रहा हूं, है ना। मुझे अब ये करना है, मुझे अब एन माइनस आर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट आर ही कर रहा हूं, लेकिन जो आर सिलेक्शन है हमारा वो मैं ऑब्जेक्ट्स को छोड़ रहा हूं, पिक नहीं कर रहा हूं। तो मतलब मान लो कि एक बॉक्स में एन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं ए आर ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दूं, ऑब्जेक्ट्स को टोकरी में बकेट में छोड़ दूं, है ना। तो उसके लिए ये है, डन है ऐसा। इसी कारण से ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो आर को पिक करो या फिर आर को छोड़ दो, दोनों ही केस में सिलेक्शन बराबर आएगा, है ना। ये चीजें हैं। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज की बात करी थी। एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। और कुछ बोला था, हाँ एक ये बोला था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन होता है एन प्लस वन सी आर। ये दो प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। कुछ क्वेश्चंस भी इस पे देखे थे क्या, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। चलो तो देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं। थोड़ा सा इस पे ही कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं। एन सी थ्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन सी टू दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको एन, फाइंड करना है आपको एन, बस सोचना है ना। और सोचकर जवाब दीजिए, पेन कम यूज कीजिए। इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला जो लास्ट हम लोग पढ़े हैं वो याद है तो हो जाएगा। हाँ एन की वैल्यू आ गई 5। आयुष कैसे, नहीं समझे। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये चीजें अब हो जानी चाहिए थी। एन सी टू मैं लिख सकता हूं, राइट। ये और ये गया तो क्या आया, एन प्लस वन की वैल्यू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एन की वैल्यू आ गई 5, है ना। चलो एक और क्वेश्चन, मुझे ना इसका जवाब सेकेंडों में चाहिए। बताओ के वन की वैल्यू। के वन की वैल्यू सेकेंडों में वन। और अगला लिखते के साथ रेडी हो जाना चाहिए, है ना। 15 C8 इक्वल टू 16 C9 K2, देन K2 इक्वल टू व्हाट, 16/9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसे, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8C7
प्लस 9C7 प्लस 10C7 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 52C7। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। विजुअल है ना सबको? आओ एक क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं, फिर आप लोग देखना कि हम लोग को कैसे इस तरीके के क्वेश्चन में अप्रोच रखनी है। अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी की जो बात करी वो ये था कि NCR प्लस NCR माइनस 1 हो तो मैं इसको लिख सकता हूं N+1CR। बट इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। ऐसे किसी नंबर के लिए नहीं लग जाएगी। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ये सीक्वेंस में कि ऊपर में एक का डिफरेंस है और नीचे में सेम है, उल्टा है ना, उल्टा है। तो फिर क्या किया जाए, सुनो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं 8C कितना लिख दिया जाए 6 9/7 8C6। उसको वो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। इसको अगर आप ये कर रहे हो 8C6 इंटू 9 आएगा, यहाँ पे 9/7 आएगा, फिर ये 9/7 का क्या करोगे, है ना, मामला वहां फंस जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, 8C6 अगर यहाँ पे होता, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि अगर यहाँ पे 8C6 होता तो मैं इन दोनों का समेसन निकाल लेता, और वो समेसन क्या आता 9C7 आता। एक सेकंड क्वेश्चन, हाँ, तो फिर यहां पे इन दोनों का तो नहीं हो पाता फिर, क्योंकि ये दोनों सेम हो जा रहा है, 1 का डिफरेंस होना चाहिए था, राइट। तो ये भी नहीं चलेगा। और सोचते हैं, यहां पे एक एलिमेंट मिसिंग था, वो ये है प्लस 7C7। अब सोचो, अब सही हुआ ये, ठीक है। सही है ना। इन दोनों का क्या आएगा, नहीं आएगा, तो इन दोनों का नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 8C8, इसको मैं 8C8 भी लिख सकता हूं, और इन दोनों का आ जाएगा, हाँ हो गया, देखो देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है 7C7, एक एलिमेंट मिस हो गया था, बट कोई बात नहीं। ये मुझे बताओ कि NCN की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू N-1 CN-1 की भी होगी, मतलब कोई भी हो यहाँ और यहाँ बस अगर सेम होना चाहिए, है ना। तो मैं 7C7 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 8C8, और 8C8 लिख दूंगा, ये दोनों सेम है और ये इन दोनों में एक का डिफरेंस है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9C8
9C8 है ना, 9C8 हो गई। अब ये देखो इन दोनों का एन सेम है, सेम है, अब सही है, ये दोनों का सेम एन सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, ये आ जाएगा 10C8। फिर इसका तो ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे तो यहां कहीं आएगा आपके पास 52C8 आएगा, ऐसे ही चलते चलते आएगा, जो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होगा, कंबाइंड होकर क्या आएगा 53C8। ये रहा, यहां पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस हो गया था एक एलिमेंट, जिसके कारण से कंफ्यूजन हो गया है ना। समेशन r इक्वल टू 0 से 20 लिखा हुआ है, 50 माइनस आर सी 6, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सबसे पहले ये समेशन को ओपन कर दो, तब दिख जाएगा आपको क्या आ रहा है ओपन करने पे। देखो जब भी एनसीआर का समेशन जैसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, एनसीआर का जब भी कोई समेशन का क्वेश्चन और नीचे हमेशा सेम रहता है, नीचे हमेशा सेम रहता है, आर की जगह पे हमेशा सेम है, तो हमेशा हमें एक बार के लिए ये जरूर सोच लेना है, इस प्रॉपर्टी के बारे में एक बार जरूर सोचना है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार जरूर सोचना है। बाकी और भी चीजें हो सकती है, बट इसके बारे ये अप्रोच एक बार जरूर रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आर की जगह पे सेम आता है। चलो इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पे आया होगा 31C6, 30C6। अब देखो अगेन यहां पे समेशन तो तभी लगता जब ये दोनों सेम होता है ना, ये दोनों सेम होता तो मैं यहाँ पे समेशन लगा लेता, बट ऐसा है नहीं, तो क्या करें, मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पे 30C7 आ जाए। अगर ऐसा होता तो नीचे एक का डिफरेंस भी बन रहा है और ऊपर सेम भी बन रहा है ना, तो मैं एक बार ये करके देखता हूं, ठीक है। तो इसका समेशन क्या बनेगा 31C7, और मुझे ये दिख रहा है कि इन दोनों को भी मैं सम कर सकता हूं प्रॉपर्टी लगाकर, इसका भी 32C7, और यहां पे 32 आया होगा, 32C6 यहां पे होगा ना, 32C6, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 33C7। तो मुझे लग रहा है ये काम कर रहा है ना। तो इसके साथ समेशन करने के बाद क्या आया होगा 50C7 आया होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 51C7 ये आएगा। बट हमने तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहां पे माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 51C7 माइनस 30C7। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ एन की वैल्यू, इसमें आपको फाइंड करना है एन। नहीं सोच पा रहे हो, सोचने का काम करो है ना, पेन चलाने का कम काम किया करो, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, अब ये दोनों अगर इक्वल होता तो एन की वैल्यू क्या होती, अगर ये दोनों इक्वल होता तो एन की वैल्यू क्या होती बताओ। 7। कैसे,
हाँ 4+3, क्योंकि ये ऊपर वाला सेम है, तो ये दोनों अगर इक्वल होता यहाँ पे, ये इक्वल का अगर यहाँ पे मैं साइन लगा देता, तो ये अगर ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला या तो सेम होगा या तो इन दोनों का सम n के बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर होगा, राइट। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, इट मीन्स कि n की वैल्यू 7 होती है ना। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, अब मुझे ये देखना है कि ये बड़ा कब होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप n की वैल्यू 7 से बड़ा रखकर देखो और एक बार n की वैल्यू 7 से छोटा रखकर चेक करो, है ना, ठीक है। तो 7 से बड़ा रखोगे 8, ठीक, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 8 रख रहा हूं, ठीक है। 8 जब रखेंगे तो क्या आएगा, 8c4 ग्रेटर देन 8c3, इसकी वैल्यू 8 7 6 5 4 तो चला जाएगा, यहां पे आएगा 24, 4 का फैक्टोरियल, और ये आ रहा है 8, बोलो जल्दी, 6/6, ये आ रहा है 8 7 8 7 दोनों जा रहा है, 6 भी गया, ये 6 भी गया, 4, मैं सही कर रहा हूं, तो 7 4/4 यानी कितना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 1 से बड़ा है, और ये इधर 1 आ रहा है, राइट, ये बोल सकते हैं इधर 1 आ रहा है, ये 1 से बड़ा कुछ आ रहा है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये हम n की वैल्यू 8 ले सकते हैं, n की वैल्यू चूंकि मैं 8 ले रहा हूं तो मतलब ये हमारा आंसर रहेगा कि n की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, ग्रेटर देन 7। और जब ये आ रहा है तो मैं अब ये चेक करूंगा कि क्या इस रीजन में भी है क्या कुछ, है ना, इस रीजन में भी है क्या कुछ। तो इसके लिए मुझे n की वैल्यू एक बार 6 रखकर चेक करनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू एक बार 6 रख लो दोनों में, तो क्या आ रहा है 6c4 ग्रेटर देन 6c3, 6c4 की वैल्यू 6 5 2, 6 5 2 15, और इसकी 6 5 4 6 20, कौन बड़ा, 20, यानी ये बड़ा है, बट मेरा इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, n की वैल्यू मैं 7 से छोटा नहीं ले सकता हूं, जब भी लूंगा 7 से बड़ा लूंगा, आ गया हमारा n की वैल्यू। तो ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन में सोचना होगा, है ना, डायरेक्ट वो इनइक्वालिटी वाला, इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर कर जो लगा रहे थे। हालांकि आंसर वहां से भी आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो लंबा जाएगा, ठीक है, हाँ। और जब इतना कर ही रहे हो तो मुझे NCR अपॉन NCR-1 की वैल्यू बता दो। n-r अपॉन नहीं, आइए सोचो, इधर आओ, इसको खोलूंगा ऊपर वाले को, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसका n फैक्टोरियल, नीचे में r-1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, यही आएगा, ठीक है। तो इसका जो न्यूमरेटर है इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगे, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर। तो आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर क्या था, r-1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यही था नीचे वाले का, है ना। और इसका क्या आएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये देखो जा रहा है,
कितने से जा रहा है, आर से जा रहा है, ठीक। ये भी जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एन माइनस आर प्लस 1 से जा रहा है ना, इससे एक बड़ा है ना ये, ठीक है। तो क्या आया, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की वैल्यू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। याद रखेंगे, ये अगला प्रॉपर्टी है आपके लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट का। अभी हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है। एनसीआर मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा, एक क्वेश्चन घर के लिए आपके पास दिया हुआ था 5C4 समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक 50 माइनस IC3, ये हुआ था नहीं, अब हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं जो भी क्वेश्चंस करवाया वो कुछ इसी प्रकार का था। इसको आप एक्सपेंड करेंगे फिर चेक करेंगे, हो जाएगा कि सोल्व कर ही दूं, हो जाएगा। बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक दो। आपके पास लिखा हुआ है NCM प्लस N-1CM प्लस N-2CM प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं MCM तक। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताना आप लोग, इससे जस्ट पहले क्या आया होगा। पक्का? मुझे सुनो सुनो, ऐसे मत सोचो, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। यहां से यहां जाएंगे तो एक, तो यहां से भी यहां गए होंगे तो एक, तो ये क्या होगा, है ना। तो यहां पे आएगा M+1CM, उसके पहले M+2CM, राइट, समझ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब भी नीचे में सेम सेम दिखे हमेशा सीरीज में, आपको क्या सोचना है, आंख बंद करके, NCR -1, यही सोचना है ना। तो हम यहां पे भी वही सोचने वाले हैं। तो कैसे सोचेंगे, यहां पे तो ये दोनों सेम है नहीं, तो लाना पड़ेगा। तो मैं इसी को M+1 लिख सकता हूं, ठीक। और जैसे ये लिखेंगे ये दोनों मिल जाएंगे, है ना, और मिलकर क्या बनाएंगे, M+2C M+1। और फिर ये बोलेंगे कि अरे हम भी खेलेंगे, है ना, ये आ जाएंगे M+, ऐसे ही होता जाएगा। तो ये बताओ कि इनके साथ जो मिलेगा उसके बाद क्या बनेगा, NCM+1, इन दोनों के साथ M+1 N+1CM+1। आसान है, बस यहां थोड़ा सा जो पेंच फंसता है, यहां पे सोचना जरूरी है। यहां हो गया तो सारा हो जाएगा, है ना। एक ऐड देखे हो जिसमें बहुत बड़ा एक छोटा छोटा जैम वाला जो टॉफी होता है लगाया रहता है, उसमें एक छोटा सा कोई बंदा आता है और नीचे से उठा लेता है, फिर वो पूरा जैम का पहाड़ गिर जाता है ना, है ना। हाँ, ये वैसा ही है कुछ। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा दिए, फिर सारा का सारा सोल्व हो जा रहा है, ठीक। आगे एक आखिरी सवाल लेता हूं, फिर थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। बाइनोमियल जो है, अभी तो हमारा बाइनोमियल का कोफिशिएंट पे ही चल रहे हैं हम लोग। देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। इतने क्वेश्चंस लिए हैं, C2 23C3 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 97C76। इसमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, समझे। 2 मिनट का टाइम देता हूं, देखता हूं आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सफर पे। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्या होता है, ये इसमें 2 डिफरेंट टर्म होते हैं और उसका पावर हाईएस्ट पावर जैसे कि होता है, जैसे कहने का मतलब ऐसा कुछ। ये 2 अलग अलग टर्म है, इसका मैं पावर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, वो एक्सपेंड करके इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। मेनली हमारा यही काम था यहाँ। तो लिखिएगा आप लोग न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। इससे पहले इसमें एक पास्कल एक्सपेंशन भी आता है, बट वो यूज का नहीं है, तो मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, सीधे न्यूटन्स वाले पे ही आ रहा हूं, क्योंकि इसी पे ही सारे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है ना। इन्होंने बोला था कि a प्लस एक्स की पावर अगर n कर रहे हो, एक a प्लस एक्स की पावर अगर n बोल रहे हो, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और क्या लिखूंगा, NC0, ठीक है, a की पावर n x की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 और x प्लस NC2 a की पावर n-2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट टर्म NCn होगा, a की पावर n-n यानी कि 0 और x की पावर n, x की पावर n। देखो कैसे, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो ये है कि इसका पावर और इसका पावर दोनों का सम कितना है, n प्लस 0 n। इसका पावर और इसका पावर कितना है, दोनों का सम n। यानी सभी टर्म में इन दोनों का पावर का जो सम है वो n है ना। वो n क्या है, ये वाला n है। ये क्लियर है बातें। लिख लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+1, सही। और चलिए, तो अब मुझे ये बता दीजिए कि इसका जनरल टर्म मैं आपसे पूछ दूं, जनरल टर्म तो क्या होगा, जनरल टर्म अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा। NCR में लिखना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। NCR a की पावर क्या आएगा, n-r, x की पावर r। जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, हर एक टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। जो यहां 0 आ रहा है वो x की पावर में 0 जा रहा है और यहां n बन रहा है। यहां पे 1 है तो n-1 हो रहा है a की पावर में और x की पावर में 1 जा रहा है, ठीक। वैसे ही NC2 लिख रहे हैं तो 2 a की पावर में से माइनस हो रहा है, राइट, इंटू x का पावर में 2 जा रहा है, ठीक है। वैसे यहां पे NCR लिख रहे हैं तो r जो है वो a की पावर, जो n हमने स्टार्टिंग में लिखा उसमें से माइनस हुआ, n-r हुआ और x की पावर में r गया। क्लियर। चलिए अब सुनिए अगली बात, ये कौन सा टर्म होगा,
ये सोचिए, ये है T1 है ना, फर्स्ट टर्म T1, ये है T2, ये है T3। ऑब्जर्व ये करना है कि यहां पे मैं जब 3 लिख रहा हूं ना तो यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 2 लिख रहा हूं तो यहां 1 आ रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, जब यहां पे R लिखा है तो यहां R+1। ये ध्यान रखना, ये काफी आपको बात कहीं ना कहीं आपको ये मिस्टेक करवा सकता है कि आपसे पूछ दिया कि T5 निकालिए, आप R की वैल्यू 5 डाल रहे हो, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा यहां पे बच के रहना है। लिख लिए। तो इसी को मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब लिखना चाहूंगा, यानी जनरल टर्म में लिखना चाहूंगा, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक की पावर n इक्वल टू समेसन NCR ए की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r। r की वैल्यू कहां से लेंगे, 0 से n, है ना। ठीक है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इतना बड़ा ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूं। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, और कोई आपसे पूछ दे x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अगर कोई टर्म आपको ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, आपसे कोई पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो NC2 a की पावर n-2। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है, तो जो x की पावर r के साथ लगा हुआ है वही होगा ना। तो यहां पे क्या है, ये पूरा कंप्लीट, ये जो है ये, तो ये हो जाएगा NCR ए की पावर n-r। आइए, मैंने आपको ये बताया कि a प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n-1 x, प्लस ऐसे ही डॉट 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 NCn तक, a की पावर 0 x की पावर n तक, ये बताया। और मैंने आपको बोला कि आप इसमें ना TR+1 निकालिए, तो आपने ये बोला कि NCR a की पावर n-r x की पावर r होगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब मैं फ्रॉम स्टार्टिंग देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं, ठीक, मैं यहां, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा एंड पॉइंट। यहां से यहां चला तो मुझे मिल गया TR+1। ठीक, मैं इस बार चलना चाह रहा हूं यहां से, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा कि मैं यहां पहुंचूं, n-r+1। यानी कि अगर मैं इसी चीज को इंड से देखूंगा तो ये कब मिलेगा, t n-r+1 पे मिलेगा, फ्रॉम इंड।
फ्रॉम इंट। लिख लिए। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ऐसे, NC 6C0 लिखो, 6C1 लिखो, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। सुनो, बाकी ए और एक्स भी आएगा, ठीक है ना, ए और एक्स भी आएगा, ये जो यहां पे आ रहा है ये सारी चीजें वो भी आएगी, ठीक। मेरा ये कहना है कि ये जो लिखा होगा, ये पहला टर्म लिखा होगा T1, फिर से आया होगा T2, फिर T3, ये क्या हो जाता है, हाँ, प्लस T3, T4, T5, T6 और T7, इतने आए होंगे, ठीक। मुझे ना T2 के पास आना है, मुझे T2 के पास आना है। n की वैल्यू याद रखना, यहाँ पे 6 मैंने ले रखा है ना, 6, ठीक है। मुझे T2 के पास आना है, तो स्टार्टिंग से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, r+1 यानी कि 1+1 पे पहुंच गए, निकाल लोगे। मुझे यहां से जब चलना होगा, r की वैल्यू यहां पे आपने क्या ले रखी है, 1। यहां से अगर मुझे चलना होगा और T2 पे पहुंचना है तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, बोलो, 1। यहां पे 2 टर्म पे आया, यहां पे 1 2 3 4 5 6 टर्म पे आ रहा है, यहां पे सेकेंड टर्म पे आ रहा है स्टार्टिंग से, ठीक। तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, देखना जरा, 6 माइनस r की वैल्यू 1 +1 आ रहा है, इक्वल टू 6 टर्म पे आ रहा है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हो। चलो, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो स्टार मार्क रखिएगा इस चीज को, कि a+x की पावर n जो है, इसमें स्टार्टिंग से जब TR+1 पे जो आ रहा है और इंड से जब देख रहे हो वही चीज, तो कब मिल रहा है, Tn-r+1। आप ऐसा मत करो, आप इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, ठीक। ऐसे लिखने के बाद आप स्टार्टिंग से ही चलो और TR+1 तक चलो, बस सेम मिलेगा, इतना ही करना है, ठीक है। पलट दो चीजों को। कौन कांस्टेंट है, हाँ हाँ, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मतलब मैं ये बोला आपको कि a+x की पावर n का rth टर्म या फिर r+1th टर्म, कोई भी टर्म बोलो, फ्रॉम स्टार्टिंग वो किसके बराबर है, x+a का पावर n का rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इसको लिख लीजिएगा। कॉफिशिएंट और बाइनोमियल कॉफिशिएंट में डिफरेंस पता चला, हाँ, चलिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, जरा मुझे बताते जाना।
आपको निकालना है T4। किसके लिए? इसके लिए 2x प्लस y/2 की पावर 6। आज आपकी टेस्ट भी है ना? ठीक है, तो आज छोड़ता हूँ यहीं पे कहानी को, ये 2 क्वेश्चन के साथ। आ गया? देखिए, मुझे T4 निकालना है। T4 निकालने से पहले किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में आप TR+1 निकाल लो। क्या निकाल लो? TR+1। क्या आएगा TR+1? NC, यानी कि 6CR और आगे 2x की पावर 6 माइनस R इंटू, कुछ नहीं करना, वो बस ऐसे ही रखना। वो एक ही जगह पे सोचो कि वो पूरा का पूरा A है, y/2 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा x है, x ऐसे, तो ये आ जाएगा y/2 की पावर R। अब R की जगह आपको क्या रखना है? 3, तो R की जगह 3 रख दो, तो ये आ जाएगा 6C3 2x की पावर 3 y की पावर 3 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 इसको लेकर चला जाएगा और आ जाएगा 6C3 x y की पावर 3। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमें x का कोफिशिएंट निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले TR+1 ही निकालेंगे। TR+1 क्या आएगा? n की जगह पे 6CR। आगे बताओ, x की पावर में क्या आएगा? 6 माइनस R, और क्या लिखा हुआ है? 2/R। इसकी पावर 2/x, x पावर में R की जगह क्या रखोगे? नहीं पता है अभी, ठीक है ना? तो 6CR निकालो, मतलब लिख दो, और यहाँ पे x की पावर 6 माइनस R 2 की पावर R और नीचे में x की पावर R। तो ये क्या बन रहा है? 6CR x की पावर 6 माइनस 2R इंटू 2 की पावर R। मुझे x का कौन सा पावर चाहिए? x का 1, तो इसका जो है ये पावर क्या होना चाहिए? 1। आ रहा है क्या ऐसा कुछ? तो 6 माइनस 2R इक्वल टू 1, तो 5 इक्वल टू 2R। 5 इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू क्या आया? 5/2। 5/2 नहीं हो सकता क्योंकि R होल नंबर हो सकता है। इट मीन्स कि इसमें बोलेंगे नो एग्जिस्ट, ठीक है? x वाला टर्म इसमें आने वाला ही नहीं है, ठीक है ना? इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जिसमें सिर्फ x हो, पावर x की पावर में 1 हो। समझ गए? इसी क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ देता कि आप बताओ कि वो टर्म बताओ जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर मैं आपसे ये पूछ देता कि कांस्टेंट टर्म, सभी एक ही चीज है। इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब x की पावर 0, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब क्या हुआ? x की पावर 0। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इसी को 0 के बराबर कर दो, तो r की वैल्यू 3 आएगी। उसका कोफिशिएंट निकालना था तो निकाल लेते r की जगह पे 3 रख के। समझ गए? अगर इसी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता कि जो आपने इंडिपेंडेंट टर्म निकाला है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ, कितना आएगा? हाँ, वो कोफिशिएंट है। मैंने आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है, 63 होगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें। हो गया? आज इतना ही रहने देते हैं।